हेलो स्टूडेंट्स, मैं विश्वास आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का जो सेशन हमारा है, ये सेशन स्पेशली हम लोगों ने बनाया है जो कंप्यूटर अनुदेशक यानी कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो हमारी वैकेंसी आने वाली है उसके रिगार्डिंग। आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो ये आप सब लोगों के लिए जो भी कंप्यूटर के बैकग्राउंड से, जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर एजुकेशन किया है, लाइक बीटेक किया है, बीएससी किया है, बीसीए किया है, ठीक है, उनके लिए जो है ये बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है कि कंप्यूटर की जो टीचर की जो वैकेंसी आई थी 2022 के अंदर, याद होगा आपको, वही वैकेंसी अभी दोबारा आने वाली है। आपने आरएसएसएमबी का जो कैलेंडर देखा होगा, उस कैलेंडर के अंदर वहां पर उन्होंने क्लियरली जो है ये कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का वहां पर पूरा का पूरा उन्होंने डेट शीट डाल दी है कि एग्जाम कब होगा। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये आती है, जो हमारा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है, ये होता क्या है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का मतलब है कि आपको कंप्यूटर पढ़ाना रहेगा स्कूल के अंदर, वो भी अप टू 10th क्लास तक, ठीक है। और सीनियर का जो है उसको 11th एंड 12th यानी कि सीनियर क्लासेस मिलेंगी, इसीलिए उसका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर है। वैकेंसी 2025 है, ध्यान रखिएगा, परंतु इसका एग्जाम जो है वो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2026 के अंदर होगा। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज आती है कि सबसे पहली चीज तो ये कि इसके फॉर्म वगैरह कब आएंगे। काफी दिनों से बच्चों के कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने ये सेशन को डिजाइन किया है। अब क्या क्या बच्चों के क्वेश्चन आए, सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों का यही है कि सर इसका पेपर कब होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे जो आरएसएसएमबी के जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो इसकी डेट शीट आई है, देखिए दो चीज यहां पर मैं आपको बता दूं। पहली यहां पर है बेसिक, देखिए ये है सीनियर वाला, सीनियर वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती 2025, ध्यान रखिएगा। काफी सारे लोग जो है ये कह रहे हैं कि सर पेपर 2026 में है, तो अभी पढ़ने की क्या जरूरत है। ध्यान रखिएगा बेटा, कैलेंडर में वैकेंसी का नाम 2025 है, यानी कि इसी साल इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, ठीक है। कुछ ही समय के अंदर आ सकता है इसका नोटिफिकेशन, और यहां पर नोटिफिकेशन इसी साल आएगा, बट जैसे कि मैं कह रहा हूं कि एग्जाम इसका जो है वो यहां पर अगले साल होने वाला है 2026 के अंदर, ठीक है। बट यहां पर देखिए ये आपका वरिष्ठ है और ये आपका कौन सा है, बेसिक। जैसे प्रीवियसली जो हमारा एग्जाम हुआ था 2022 का, उसमें भी जो एग्जाम था उसमें क्या था, सिंगल डे का डिफरेंस था। आज जैसे सीनियर का है, बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है, नेक्स्ट डे जो है वो सीनियर का था, ऐसे था उस समय। पहले बेसिक था, फिर क्या था, सीनियर था। उसी तरीके से यहां पर भी एक दिन का जो है वो गैप दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, कैलेंडर जारी हो चुका है, कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हमारी वैकेंसीज हैं वो वैकेंसी काफी ज्यादा, वैकेंसी कितनी आएगी वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। बट एग्जाम का जो मैं यहां पर बताऊं आपको कि कब होगा, तो ये हमारा नेक्स्ट ईयर 2026 के अंदर होगा। बट वैकेंसी का नाम है 2025, 2025, तो इसी साल इसका नोटिफिकेशन जो है वो आएगा और फॉर्म वगैरह इसी साल भरे जाएंगे। और यहां पर अभी देखिए डिटेल्ड में इनका नोटिफिकेशन नहीं आया है, बट जैसे कि बच्चे इसमें पूछ रहे थे, पहला क्वेश्चन यही था कि ये एग्जाम कब होगा, ठीक है, तो उसका मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। सो नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, नोटिफिकेशन की अगर बात करें हम, तो नोटिफिकेशन कह दीजिए, या मैं कहूं इसके जो फॉर्म जो है ये कब फिल आउट होने स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म जो है इस साल मिड, आप मान लीजिए जैसे जुलाई अगस्त के समथिंग, अगर आप मान लीजिए कि इसके अप्रोक्स या इसके बाद में जो है इसके फॉर्म हमारे भरने स्टार्ट हो जाएंगे, नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर करना है। तीसरा जो बच्चों का सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर ठीक है वैकेंसी आ रही है, बट इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहने वाली है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की जहां तक हम बात करते हैं, तो देखिए अगर मैं बात करूं प्रीवियसली की, यानी कि 2022 के अंदर जो वैकेंसीज थी, 2022 के अंदर अगर जो वैकेंसी थी वो अराउंड, मैं आपको बताऊं, 10,157 टोटली, चलो मैं बता देता हूं। टोटल जो है 10,157 इसकी टोटल क्या थी, वैकेंसीज थी। अब यहां पर बात करते हैं कि ये दो सेगमेंट में थी। अब इनमें से एक तो थी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, यानी कि, और एक थी सीनियर की, ठीक है। तो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो वैकेंसी थी ये ही 9862, यानी कि 9862।
पहली बार वैकेंसी आई थी, पहली बार पेपर हुआ था, ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, क्योंकि ये जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट जो आपके इंग्लिश स्कूल खोले हैं उन्हीं के लिए बेसिकली इनकी रिक्वायरमेंट हुई थी। तो यहाँ पर ये इनका बेसिक जो है वैकेंसी का आर्किटेक्चर था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं 10,157 टोटल है, जिनमें से सीनियर की 295 है और बेसिक की यहाँ पर 9,862। ठीक है, ये यहां पर वैकेंसी नहीं। अब ये जो वैकेंसी थी, अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, क्योंकि ये पिछली वैकेंसी थी, तो अब आप कहोगे कि सर इससे हमें क्या फायदा है। आपको फायदा ये है कि ये जो वैकेंसीज थी, यानी कि जो 2022 में आई थी, इनमें क्या था बेटा, दो पेपर थे, ठीक है, पेपर वन था और पेपर टू था। पहला पेपर जो है ये नॉन टैग होता है, ठीक है, जिसमें आपका रीजनिंग आता है, राजस्थान का जीके आता है, ठीक है, आपका मैथ्स आता है वगैरह वगैरह। और ये जो आपका है ये आपका कंप्यूटर का पेपर था, यानी कि जो हमारा जो हमने हमारी एजुकेशन के अंदर कंप्यूटर जो पढ़ा है वो वाला सेक्शन था इसमें। अब इसमें क्या था बेटा, दोनों के अंदर यहाँ की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी कि दोनों इंडिविजुअल पेपर में 40% मार्क्स लाना नेसेसरी था, ठीक है, मिनिमम 40% क्या था, जरूरी था। अब बेटा हुआ क्या कि जैसे मैं आपको बताऊं, देखो हम तो हर बार बोलते हैं, अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि पेपर को हल्के में नहीं लेना है। पिछली बार लोगों ने यही गलती की थी और लोगों के मिनिमम 40% तक नहीं आए थे एग्जाम के अंदर, मिनिमम 40% तक नहीं ला पाए लोग। इस वजह से उनका, देखो अब इसमें क्या सीन था, किसी के इसमें मान लो 100, देखो ये हमारा जो पेपर जो होता है, ये पेपर हमारा देखो 100 नंबर का होता है, 2 घंटे होते हैं, 100 में से 40 नंबर लेके आने। अब किसी के मान लो इसमें 60 नंबर आ गए, ठीक है, और इसमें कितने आ गए, 35 आ गए, बेटा उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ओवरऑल कट ऑफ जैसे मान लो 80 नंबर गई है, तो अगर आप कायदे से देखो तो 6 और 3 95 हो गए, बट उसने यहां पर मिनिमम 40 नहीं लेके आया, इस वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही स्थिति हमारी 2022 वाली वैकेंसी के अंदर काफी बच्चों के साथ हुई थी, उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, रीजन था मिनिमम पासिंग मार्क्स, मिनिमम जो नंबर चाहिए थे वो नहीं लेके आ पाए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि मिनिमम 40% लेके आने हैं। अब इसका इस चीज की वजह से हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो 10,000 वैकेंसीज थी, ध्यान रखिएगा, इसमें अराउंड, मैं अप्रोक्सीमेट आपको बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट जो है अराउंड 3,000 वैकेंसी जो है वो खाली रह गई थी, 7,000 के समथिंग। मैं एक एवरेजन आपको बता रहा हूं, ठीक है, एक्चुअल डेटा पे आंकड़ों पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अंदाजन आपको बता रहा हूं। तो लगभग 3,000 वैकेंसी जो है वो खाली रह गई थी। अब ये जो बेटा खाली रही थी वैकेंसी, ये 3,000 वैकेंसी अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं 2025 की, 2025 के अंदर अब ये 3,000 वैकेंसी यहां पर ऐड होगी, ठीक है। तो ये यहां पर इसका मैंने आपको बताया कि भाई जैसे इसके अंदर टोटल वैकेंसी कितनी है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों का था कि लगभग कितनी वैकेंसी आएगी, तो वैकेंसी की भी हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। देखो 3 तो ये ऑलरेडी रिमेनिंग पड़ी है, अब 3 से 3,500 और मिला लीजिए, अप्रोक्सीमेट मैं आपसे कहूं कि 6 to 6.5 के यहां पर जो है इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये 2-3 क्वेश्चन जो है ज्यादातर बच्चों से पूछे जा रहे थे कि इसमें कितने यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज रहने वाली है ना। और एक एक क्वेश्चन और था बच्चों का, ठीक है, कि इसके लिए प्रिपेयर कौन कर सकता है, फाइन। तो प्रिपेयर के लिए यहां पर मैं आपको इसका ऑफिशियल जो प्रीवियस नोटिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि यहां पर एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो आपको क्या चाहिए। तो जो सीनियर वाला है, ध्यान रखिएगा, जो सीनियर का है, सीनियर के लिए आपको यहां पर क्या होना चाहिए, सबसे पहले या तो आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर्स आपका होना चाहिए, लाइक एम टेक होना चाहिए, ठीक है। यहां पर आपका क्या दिया है, एम ई, यानी कि मास्टर्स इन इंजीनियरिंग। अब एम टेक अगर आपने किया है किसमें, कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो भी चलेगा। और दो नई ब्रांचेस और हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी कि ईटीई।
और एक लास्ट में और है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो अगर इन सब में बीटेक किया है तो अपन ये इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं कहूँगा डेफिनेटली आप प्रिपेयर करिए। दूसरा, एमएससी अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस में या आईटी में तो चलेगा, या फिर आपने एमसीए किया है तो भी आप इसका फॉर्म जो है वो भरेंगे और आप इसका पेपर दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें अलाउ किया गया है, ऐसा नहीं है कि ओनली एंड ओनली इंजीनियरिंग वाले भी आएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले तो आ ही सकते हैं, प्लस आपको एमसीए, बीसीए, बीएससी इनको भी अलाउ किया। बस मास्टर वाले जो है वो सीनियर के लिए जाएंगे, और जो आपके लाइक सिंपल ग्रेजुएशन है जिन्होंने मास्टर्स नहीं किया है वो यहाँ पर आप देखिए बेसिक के लिए जाएंगे। जैसे एक आपको इसमें ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने ए लेवल में पीजीडीसीए किया है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म भर पाएंगे बेसिक का। और बाकी जो अभी मैंने आपको ब्रांचेस बताई एमटेक के लिए, अगर उन्हीं के अंदर अगर आपने बीटेक किया है तो आप बेसिक के लिए जा सकते हैं। बीएससी किया है सीएस में या आईटी में या बीसीए है तो भी आप इसका बेसिक वाला फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। अब कोई ये स्टूडेंट बोले कि साहब मैंने एमटेक किया है तो मैं कौन से, तो आप एमटेक किया है तो आप यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का भी फॉर्म भर सकते हैं और सीनियर वाला फॉर्म भी भर सकते हैं, यानी कि दोनों फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने प्रीवियसली दोनों एग्जाम दिए थे। तो यहाँ पर मैं आपसे एक बार फिर से कहूंगा कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखो अभी आने वाला है, और इसकी जो आपका कैलेंडर है, कैलेंडर में पूरी डेट शीट इसकी डाल दी गई है। सो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की बात यह है कि प्रिपेयर कब से करना है, तो प्रिपेयर अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल से आप कनेक्ट रहिए, यहाँ पर हम आपको अच्छा इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट सेक्शन के अंदर आपके जो भी डाउट है आप यहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। अनदर सेशन के अंदर जो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है उसके अंदर हम सभी आपके जो भी डाउट रहेंगे, आपके जो भी क्वेश्चन है मन में, जिस भी प्रकार के आपके डाउट आ रहे हैं उन सभी को हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। फाइन। तो इसीलिए हम लोग देखो ये सेशन हमारा बनाने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू, जो मेन मोटिव यही है कि हम आपके जो मन के डाउट है वो सारे के सारे दूर करें। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है तो फटाफट से रेडी हो जाइए। हम भी इसका जल्दी से जल्दी इसका बैच जो है वो लॉन्च करेंगे, और जैसे ही लॉन्च करेंगे तो उसके रिगार्डिंग भी आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो फटाफट से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।